जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करिए आप लोग। और आज से आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी हैं। रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद क्लासेस हैं सब। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, एकदम आसान में, मतलब कि एकदम ईजी वे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग कल बात कर चुके थे कि हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, और रीजनिंग में भी क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग में पढ़ना क्या क्या होता है। पहली बात तो हम किसका ऑर्डर और रैंक निकालते हैं, प्रोडक्ट का। ठीक है ना, इसका ऑर्डर और रैंक होता है। और दूसरी चीज क्या है कि किसी पर्सन का, ठीक है ना, पर्सन्स को लेके निकालते हैं, इसका ऑर्डर और रैंक होता है। ठीक है, इन्हीं दो चीज़ों से हमें ऑर्डर और रैंकिंग निकालनी होती है। ठीक है, अभी कितने टाइप्स हैं इसमें हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब किसी वस्तु का, सपोज दैट कोई वस्तु किसी पंक्ति में रखी है, ठीक है, उसकी ऑर्डर और रैंकिंग क्या होती है ये निकालना होगा। पर्सन क्या है कि जैसे कि अब आप ये समझ लीजिए कि बफर सिस्टम में जाते हैं आप लोग, तो जो भी वहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं रखी होती हैं वो कौन से, वो प्रोडक्ट में आती हैं। ठीक है, लेकिन जो पर्सन्स होते हैं वो किस ऑर्डर में खा रहे हैं या किस पंक्ति में बैठे हैं, वो किस में आएंगे, पर्सन्स में आएंगे। ठीक है, इसमें 4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग एक कॉपी पेपर लेकर के नोट करते रहिए। ठीक है, पहला क्या होगा यहाँ से, एक तो होता है कि लेफ्ट से रैंक, ठीक है ना। दूसरा होता है कि राइट से रैंक, राइट से रैंक। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका, टोटल कितने लोग हैं, ठीक है ना, कुल कितने लोग हैं। उसके बाद चौथा क्या होता है, बिटवीन। ठीक है ना, बिटवीन मतलब क्या होता है आपका, बीच में, मतलब कि लेफ्ट राइट, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, ये किस में डिफाइन किया जाएगा, किस मेथड से, जो बिटवीन वाला मेथड होता है। तो अभी आप लोगों को मैं फिलहाल ये 3 पढ़ाऊंगा। ये किस पर बेस्ड होता है, क्वेश्चन पर बेस्ड होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन बेस्ड होता है, मतलब कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। वहाँ पर लेफ्ट और राइट को हम देखते हैं, क्योंकि इसमें एक ओवरलैपिंग का सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो वो भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये तीनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी, लेफ्ट से रैंक, राइट से रैंक, और टोटल कितने लोग हैं। ठीक है ना, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर आपको लेफ्ट से रैंक निकालनी है, लेफ्ट से रैंक निकालनी है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस राइट प्लस 1। ठीक है ना। दूसरा क्या है भाई, लेफ्ट से है तो फिर राइट से ही पूछेगा, राइट से रैंक, यहाँ पर क्या होगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, इसके बाद क्या है आप लोगों को, तीसरा पूछेगा। तीसरे में क्या होगा, टोटल कितने लोग हैं, टोटल में क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये यहाँ पर -1 ऐड हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, माइनस और प्लस का खेल क्या है। ठीक है ना, तो मैं बताऊं कि आप लोग जिस पर्सन को बेस मान के चलते हो, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे थोड़ी ना पूछ देगा कि हाँ वहाँ पर क्या है, ऐसे क्या है, पूछेगा कि ए अगर लेफ्ट से इस स्थान पर है तो राइट से किस स्थान पर होगा। ठीक है ना, या फिर ए की रैंक लेफ्ट से कितनी है, 15 है, राइट से 18 है, तो फिर बीच में कितने लोग बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बेस किसको मानेंगे, बीच में किसी पर्सन या प्रोडक्ट को ही तो बेस मानेंगे। जब इसको बेस मानेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ये टोटल की जगह है 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 बार माइनस करते हैं, क्योंकि 2 बार हम इसको ऐड नहीं कर सकते। जब भी आप लोग 2 बार ऐड करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए आप लोग कि जो टोटल होता है इसमें इसकी 2 बार काउंटिंग हो जाती है, जबकि जो राइट होता है या राइट से रैंक या लेफ्ट से अगर हम रैंक निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि +1 हम ऐड करते हैं। टोटल में से राइट को माइनस करते हैं, +1 ऐड करते हैं, राइट वाले में टोटल में से लेफ्ट को माइनस करते हैं, +1 ऐड करते हैं, और टोटल जब निकालना होता है कि कुल कितने लोग हैं, इसमें क्या करते हैं कि लेफ्ट
प्लस राइट -1 इक्वल्स टू आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है ना। आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। बाकी नोट करते रहिए और क्लास खत्म होने के बाद आप लोग क्लास की फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि क्लास की फीडबैक बहुत जरूरी है। बिना क्लास के फीडबैक का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए क्लास की फीडबैक देना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नोट करिए। मान लो कि ए की रैंक लेफ्ट से 15वीं है। ठीक है ना। ए की रैंक लेफ्ट से 15वीं है। यदि उस पंक्ति में कुल 22 लोग बैठे हैं, कितने लोग? 22 लोग हैं, तो राइट मतलब दाएं से ए की रैंक क्या होगी? ठीक है ना। अब क्या है कि मैंने अभी मैंने बताया कि जो अगर हमें राइट से रैंक निकालना होगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल आपका कितना है? ये देखिए कुल कितने लोग हैं? 22 लोग हैं, और यहाँ पर क्या है? लेफ्ट से 15 है। ठीक है, तो देखिए आसान हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पे देख लिया करो, वैसे जहाँ देखा करो वहां से लाइनिंग कर दिया करो, तो चीज आपको तुरंत दिख जाएगी। तो टोटल कितने लोग हैं? 22 लोग हैं। लेफ्ट से कितना रैंकिंग है इसकी? 15 है। प्लस यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो टोटल क्या हो जाएगा? 22 में से 15 घटाइए, कितना हो जाएगा? 7। और ये क्या हो जाएगा? +1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। अर्थात राइट से जो है इसकी रैंक क्या हो जाएगी? राइट से रैंक कितनी हो जाएगी? 8वीं रैंक हो जाएगी। नोट कर लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ए की रैंक लेफ्ट से 15वीं है। ठीक है, यदि उस पंक्ति में कुल 22 लोग बैठे हैं, तो बताइए कि राइट से मतलब दाएं से ए की रैंक कितनी होगी? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट से रैंक निकालने के लिए मैंने बताया था, जस्ट बताया था कि टोटल माइनस लेफ्ट +1। ठीक है ना। और ये +1 ऐड क्यों करते हैं, ये भी मैंने बताया था। ठीक है ना। 22 - 15 +1, तो राइट से रैंक कितना हो जाएगा? 7 और 1 बराबर 8। अर्थात ए की जो रैंक है वो दाएं से कितनी है? 8वीं रैंक है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सीता है, सीता की रैंक बाईं ओर से 10वीं है। कितनी है? बाईं ओर से 10वीं है। यदि उस पंक्ति में कुल 74 लोग हैं, 74 लोग हैं, तो सीता की रैंक दाएं से कितनी है? ठीक है ना। सीता की रैंक दाएं से कितनी है? अभी यहाँ पर क्या होगा? मैंने क्या बताया था कि राइट से अगर रैंक निकालनी है, राइट से रैंक निकालनी है तो क्या करेंगे? टोटल माइनस लेफ्ट +1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल 74 लोग हैं, -10 करो, +1 करो, क्या हो जाएगा? 64 + 1 = 65। अर्थात इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 65। मतलब सीता कहाँ पर है? 65 रैंक पर है। ठीक है, क्या है कि सीता की रैंक बाईं ओर से, बाईं मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है ना। लेफ्ट से कितनी है? 10वीं है। ठीक है, यदि उस पंक्ति में कुल 74 लोग हैं, तो क्या होगा? राइट से रैंक कितनी होगी? एक चीज और आप लोग विशेष पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है। ठीक है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैं बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर कभी क्वेश्चन में ये न दिया रहे कि वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है, साउथ की तरफ, तो हमेशा हम उसको क्या मान लेते हैं? वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है। अगर नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठेगा तो इसका राइट किधर हो जाएगा? ईस्ट की तरफ, और लेफ्ट किधर हो जाएगा? वेस्ट की तरफ। अगर साउथ की तरफ मुंह करके कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो ये मान चलिए कि जस्ट इसका अपोजिट होगा। लेफ्ट किधर हो जाएगा? ईस्ट की तरफ, और राइट किधर हो जाएगा? वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार घुमा फिरा के दे देता है।
ठीक है ना। जैसे अभी क्या है कि अभी दिया हुआ है, ठीक है ना, यश की रैंक बाईं ओर से इतनी है तो सीता की रैंक राइट से कितनी होगी, ये तो पता चल गया। और हम लोग मान लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो मतलब ये क्या होगा, नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा होगा। लेकिन अगर कभी भी दे दिया कि साउथ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं, तब लेफ्ट और राइट देता है, तो काफी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, और अगर कोई बच्चा साउथ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से इसका लेफ्ट की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और राइट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है ना, मतलब लेफ्ट बायां की तरफ होगा, पूर्व की तरफ होगा, दायां की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा। यही आपका क्या है, मेन फैक्ट है यहाँ पर। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखिए, मान लो राम की रैंक बाएं से 15वीं है तथा दाएं से 22वीं है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल के लिए मैंने क्या लिखवाया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट कितना है 15, राइट में ही रैंक कितनी है 22, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 37 माइनस 1 = 36। अर्थात उस पंक्ति में जो है कितने लोग बैठे हैं, टोटल 36 लोग बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर कि 1 माइनस क्यों किया गया, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो राम है, ठीक है ना, राम को मैं देख रहा हूँ कि ये बाएं से इसकी रैंक कितनी है 15 है, ठीक है ना, जबकि इसी राम की, ठीक है ना, कोई और व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, इसी राम की दाएं से रैंक कितनी है 22वीं है। मतलब मैंने क्या लिया, एक बार राम को मैंने बाएं से काउंट किया और एक बार राम को मैंने कहाँ काउंट किया, दाएं से काउंट किया। इसका मतलब क्या हो गया कि राम को 2 बार काउंट कर लिया गया ना, जबकि काउंट कितनी बार करना है, एक ही बार काउंट करना है। तो इसमें से क्या करेंगे, अगर एक माइनस करेंगे तभी तो एक बार आएगा राम को ना, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं। आई बात समझे, क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपको वहां पर इस तरीके से, ठीक है ना। क्या है कि देखो, जिसको ना समझा फिर से समझ लो कि यहाँ पर -1 क्यों होता है, क्योंकि राम को एक बार मैंने कहाँ से काउंट किया, लेफ्ट से, ठीक है ना, फिर इसी राम को मैंने एक बार कहाँ से काउंट किया, राइट से काउंट किया, तो एक 2 बार तो काउंटिंग हो गई ना इसकी, जबकि किसी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट का फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, देखिए अभी क्या है कि मुझे टोटल निकालना है। अब बच्चा चाहे लेफ्ट की तरफ मुंह करके बैठे, चाहे राइट की तरफ मुंह करके बैठे, ठीक है ना, हमें क्या करना है, जितना लेफ्ट दिया होगा उतना ऐड कर देंगे, जितना राइट दिया होगा उतना ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है। प्रॉब्लम तब लेफ्ट राइट की वहां पर होती है जब पूछता है कि एक ही रैंक लेफ्ट से इतनी है तो राइट से रैंक उसकी कितनी है, यदि कुल लोग मतलब सब लोग कितने लोग बैठे हैं वहां पर, टोटल दे करके एक बार एक तरफ से रैंक पूछ लिया जाए, दोबारा दूसरी तरफ से रैंक पूछे, तब वहां पर लेफ्ट और राइट का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके एक घटा देना है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन नोट करिए, गीता की रैंक बाएं से 15वीं है तथा उस पंक्ति में कुल 40 लोग बैठे हैं। उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 40 लोग। तब गीता की दाएं से रैंक कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मुझे कहाँ से निकालना है, राइट से रैंक निकालना है भैया, एक बात ध्यान रखना इसको, राइट से रैंक निकालना है। तो राइट से रैंक के लिए क्या होगा, टोटल माइनस
लेफ्ट प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल क्या है 40 माइनस एक क्या है 15 प्लस 1, तो 40 में से 15 माइनस करोगे कितना होगा बताओ, 25 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 26। अर्थात जो गीता है, गीता की राइट से रैंक कितनी है 26 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से समझ लीजिए, आसान तरीके से बता रहा हूँ और बिल्कुल अच्छे से समझिए। जहाँ न समझा वहाँ पर कमेंट करके मुझे बताइए सर यहाँ पर नहीं समझा है, और आप लोग क्लास के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और कल मैं पढ़ाऊंगा आपको बिटवीन के लिए, ठीक है ना।